बदमाश बच्चों ने दरवाजे के ऊपर एक बाल्टी मैदा रखा है, पर टीचर भी कम नहीं, वो पहले से ही अपने सिर पर एक छाते को फिट करके आए थे, जिससे टीचर पर गिरने वाला मैदा उल्टा बच्चों पर ही गिर जाता है। तभी एक बच्ची टीचर को फैन चालू करने के लिए कहती है, पर अचानक टीचर रुककर ग्लव्स पहनकर उस स्विच को ऑन करते हैं। टीचर का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि उस स्विच में पहले से ही शॉर्ट सर्किट किया हुआ था। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स की हट जाती है, क्योंकि उनका पूरा प्लान चौपट हो चुका था। अब जैसे ही टीचर अपनी तशरीफ को चेयर में रखते हैं, तभी उसे पता चलता है कि इस चेयर में पहले से ही ग्लू लगा हुआ था। बच्चों ने ये सोचकर हंसना शुरू कर दिया कि अब जाकर उनका प्लेन कामयाब हुआ, पर टीचर तो उनके भी बाप निकले। उन्होंने पहले से ही एक के ऊपर एक और पेंट पहनकर आए थे। इरेजर ढूंढते हुए उन्हें अपने डेस्क पर एक चूहा मिलता है। वो इसे लेकर डरते हुए एक स्टूडेंट के ऊपर फेंक देता है, जहां टीचर के इस हालत को देखकर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। पर तभी टीचर उन्हें उनके द्वारा रखे हुए नकली चूहे को दिखाते हैं। मतलब उस लड़की के हाथ में रहने वाला चूहा बिल्कुल असली है। लड़के ने अपने हाथों का पावर बढ़ाया और अपनी टांगे उठाकर फुल कॉन्फिडेंस में उस बैट्समैन की तरफ बॉल को मारने गया। लड़के की इस तैयारी को देख उसके दोस्त ने पहले से ही अपना क्लब्स खोलकर ऊपर उठा दिया। अब लड़के ने जैसे ही उस बॉल को छोड़ा, तुरंत उसकी गति बढ़ गई और वो एक मक्खी की जुलूस निकालकर अपने रास्ते पर आने वाले हर चीज को चीरकर ग्राउंड से निकल गया। यहाँ तक कि स्कूल की दीवार को तोड़कर तंग करने वाले टीचर की भी उस बॉल ने फाड़ दी। कोच ने इस शॉट को देखा और कहा, इसे कहते हैं असली बॉलिंग। लड़के की इस शॉट से इंप्रेस होकर उसके क्रश ने उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाने का इशारा दिया। छोटा बच्चा आज बड़ा गाड़ी चलाने जा रहा था, पर बच्चा हैवी ड्राइवर निकला। उसने को दबाया और गाड़ी की जलेबी बना दी, पर उन्हें पता ही नहीं कि कुछ लोग कैमरे से उन पर नजर रख रहे हैं। अब वो लोग इस गाड़ी को हाईवे पर चलाने ले जाते हैं, जहां पहले से ही पुलिस खड़ी थी। उनकी गाड़ी ओवर स्पीड होने की वजह से पुलिस भी अब उनके पीछे लग जाती है। लड़की पीछे पुलिस की गाड़ी को देखकर कहती है, स्पीड बढ़ाओ, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। ये सुनकर लड़का टर्बो इंजन स्टार्ट करता है, जिससे वो गाड़ी अब रॉकेट की स्पीड से भाग रहा था। लड़की ने इधर उधर देखा और अपनी बैग से एक नुकीला हथियार निकाला। उसका इरादा बिल्कुल सही नहीं था। अब लड़की अपनी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़ी करोड़ों की गाड़ी पर स्क्रैच लगाने लगी, पर उसे पता ही नहीं था कि गाड़ी का मालिक अंदर ही बैठा हुआ है। गाड़ी की ऐसी हालत करके लड़की मन ही मन बहुत खुश थी। फिर वो अपनी लिपस्टिक निकालकर गाड़ी के शीशे पर कुछ लिखने लगती है। तभी अंदर से आदमी गाड़ी के शीशे नीचे करके लड़की से इस भद्दे मजाक की वजह पूछता है। अब लड़का गाड़ी से उतरकर लड़की के पास आता है और अपनी गाड़ी की इस हालत को देख लड़की पर भड़क जाता है, पर लड़की उसके इन बातों को अनदेखा करके वहां से जाने लगती है, जिसके कारण लड़के को और भी गुस्सा आता है और वो अब लड़की को पकड़कर पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तभी लड़की गाड़ी के अंदर एक हैंडकप देखती है। वो इसे निकालकर अपने साथ लड़के के हाथ को लॉक कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि एक बिजनेसमैन होने के नाते अपनी इज्जत बचाने के लिए अब इस हालत में लड़का पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल नहीं जाएगा। पर ये कोई मामूली हैंडकप नहीं, दरअसल लड़के के एक्स ने उसे ये भेजा था, जिसका कोई चाबी ही नहीं है। लड़का अपने एक्सरे वाले चश्मे को ठीक करके उसे क्लासरूम में पहनकर अपने टीचर को देखने लगता है। उसके ऐसा करने पर अब उसके सामने एक बेहतरीन नजारा था, क्योंकि अब वो अपने टीचर को बिना कपड़ों के देख पा रहा था। वो अपने दोस्त को भी इसका आनंद उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी उसके पास बैठा लड़का फटाक से उसके हाथ से चश्मा लेकर खुद पहन लेता है। ये नजारा देखकर उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमेशा गुस्से में रहने वाली टीचर अंदर से इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। अपने टीचर को इस रूप में देखकर खुशी के मारे लड़के के मुंह से सीटी निकल जाता है, जिससे अब पूरे क्लास का ध्यान लड़के पर चला आता है। अब जैसे ही टीचर लड़के की तरफ आने लगती है, ये देखकर लड़का जल्दी से अपने चश्मे को छुपाने की कोशिश करता है, पर अब तक टीचर ने उस चश्मे को देख लिया था। अब उसके मांगने पर लड़के को ना चाहते हुए भी उसे अपना चश्मा देना पड़ता है। तभी टीचर उस चश्मे को पहनकर देखने लगती है, जिससे अब उसे उसके सामने बैठे हुए लड़के बिना कपड़ों के दिख रहे थे। ये देखकर टीचर जल्दी से उस चश्मे को खोलकर उन दोनों को बाहर मिलने के लिए कहती है। इस लड़के का दिमाग इतना तेज है कि वो बोर्ड पर लिखे हुए सवालों को देखते ही सॉल्व कर देता है। फिर वो जल्दी से सारे आंसर को अपनी कॉपी पर लिख देता है और पूरी क्लास में टॉप करता है। उसका पेपर देखकर टीचर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने कठिन सवालों को हल कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। वो टीचर लड़के पर चीटिंग का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो लड़का वहां पर खड़ा होकर सभी सवालों को सॉल्व करके दिखा देता है, जिसे देखकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन वो लड़का रग्बी मैच देखने के लिए चला जाता है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग मैथ्स के फॉर्मूलों की मदद से बॉल की लोकेशन का अंदाजा लगा सकता था। वो जल्दी से कोच के पास जाता है और खुद को रग्बी टीम में शामिल करने के लिए कहता है। कोच उसकी बात मान जाते हैं और उसे अपनी टीम में रख लेते हैं। वो एक बड़ी सी जर्सी पहनकर मैदान में पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जैसे ही उसे बॉल मिलती है, उसका दिमाग सही एंगल का अंदाजा लगा लेता है, जिसकी मदद से वो बॉल को हवा में उछाल देता है और वो बॉल सीधी उसके साथी के हाथ में गिर जाती है, जिससे उसकी टीम फाइनल मैच में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उनका मुकाबला एक बहुत ही ज्यादा मजबूत टीम से था। जैसे ही मैच शुरू होता है, वो लड़का एक बार फिर से सही एंगल का अंदाजा लगाता है और बॉल को फेंक देता है। वो बॉल घूमती हुई उसके साथी के हाथ में पहुंच जाती है और वो लोग मैच जीत जाते हैं।